बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जय हो। जय जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय। राजा रामचंद्र की जय। आदिशक्ति परम्बा जगदम्बा मैया की जय। देखिए, कहते हैं इस सृष्टि में संपूर्ण सिर्फ दो लोग, संपूर्ण सिर्फ दो लोग, एक पारब्रह्म परमेश्वर और एक जगत जननी परम्बा जगदम्बा। 16 कला संपूर्ण है, बाकी और कोई इस सृष्टि में पूर्ण नहीं है। हमें पूर्ण हो पाना तो असंभव है, हमारा पूर्ण हो पाना असंभव है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त कर लेना असंभव नहीं है। पूर्ण हो पाना कठिन नहीं, असंभव है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त कर लेना यह असंभव नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है। जानते हैं क्यों? हमारे आपके शरीर में 10 दरवाजे, एक सुंदर से भक्त की सुंदर सी रचना है, रंग महल के 10 दरवाजे। इन 10 दरवाजों पर 10 दरवाजे हैं, इन 10 दरवाजों पर सभी देव, कौन देव? जो कामनाओं के देव हैं। इंद्री नाम झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। इन स्थानों पर काम के जितने भी देवता हैं, काम का तात्पर्य है कामना से। आपके मन में अगर कोई इच्छा जगी तो आपके अंदर काम जग गया। काम का मतलब सिर्फ संसर्ग के लिए अग्रसर होना ही नहीं है। जब आपके मन में लोभ, मोह, मद, मत्सर, काम, क्रोध, ये छठ विकार हैं, इनके प्रभाव बढ़ने लगे तो आप ये मान लीजिए कि आप पर काम का प्रभाव बढ़ रहा है। अब समस्या ये आती है, प्रश्न उठता है, काम के फेर में रहेंगे तो गति जानते हैं कैसी होगी? नाचई नट मरकट की नहीं। माया रूपी जो रस्सी है भगवान के हाथ में, वो आपको जैसे जैसे रस्सी खींचेगी, मदारी होता है ना, रस्सी एक जगह बांधा रहता है उसे गले से और हाथ में पकड़ करके, डंडी जहां जहां हिलाता है बंदर वैसे वैसे करता दिखाता है। हम आप ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ बन सकते हैं। हमको बनाने का काम हमारा विवेक करता है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते हैं, उनके लेख में मिलता है, हमारा विवेक जैसा होता है संसार हमको वैसा ही दिखता है, और जैसा हमारा विवेक होगा चरित्र भी हमारा वैसा ही बन जाएगा। अंतमति सुगति। इसलिए भक्तों, सत्संग करना जीवन में बहुत आवश्यक है। जहां भी वक्त मिले, असंख्य गुरु आप अपने जीवन में कर सकते हैं। प्रमाण है शास्त्रों में, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। आप सभी लोग विद्वान हैं। कई बार बात उठती है कि गुरुजी हमने तो
गुरु मंत्र ले लिया है, हमारे गुरु जी हैं। भैया वो जो गुरु है जिसने आपको मंत्र दिया है, जिसने नाम दिया है, वो गुरु आपको उस मार्ग तक ले जाने के लिए है, संसार में जीवित रहने के लिए, संसार के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए। क्या दायित्व है, कैसे निर्वहन करना है, हमें जीवन यापन में किस किस वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, वो कैसे प्राप्त होगा, साधन, साध्य और साधन, ये तीन ही चीज है सृष्टि में। इस मृत्यु लोक में तीन ही चीज हैं, और इन तीनों को सुगमता से प्राप्त कर लेने का मार्ग हमें कौन बताता है? ये सांसारिक गुरु। जैसे हमारे कमलेश भैया सुंदर अर्गन पर मां सरस्वती की बड़ी कृपा है इन पर। सामवेद में है कि अगर व्यक्ति के जीवन में संगीत नहीं है तो वह व्यक्ति बिना सींग और पूंछ का पशु है। क्यों जानते हैं? आप रोते हैं तब भी स्वर में रोते हैं, हंसते हैं तब भी स्वर में हंसते हैं, बोलते हैं तब भी स्वर में ही बोलते हैं। इनके लिए भी एक गुरु होंगे जिन्होंने इनको इस विद्या का दान दिया। विद्यालय में पढ़ने गए होंगे तब भी एक गुरु इनको मिला होगा जिन्होंने इनको आज इस काबिल बनाया है कि प्रभु के चरणों में अपनी वाणी के माध्यम से सुंदर सुंदर से भजन रख रहे हैं। हमें साइकिल चलाना नहीं आता, उसके लिए भी कोई गुरु बना होगा, किसी ने हमको सिखाया होगा। तो गुरु की सीमा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु, सदगुरु हमेशा एक ही होता है। मैं तो ये कहता हूं जिसके पास अगर आध्यात्मिक गुरु नहीं हो, शंकर जगत बंधु जगदीश, जगत गुरु कहे जाते हैं भगवान भोलेनाथ, आप उनको गुरु मान लीजिए। गुरु प्रत्यक्ष हो ये आवश्यक नहीं है, गुरु आपके अंदर हो ये आवश्यक है। एकलव्य ने कौन सा गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करी थी? दूर से, सिर्फ मनसा वाचा कर्मणा। एकलव्य ने मनसा समर्पण किया था और उन विद्याओं का अध्ययन उसको हो गया, वो ज्ञान उसको मिल गया जो अर्जुन तक को नहीं था। आज हमें और आपको अगर व्यवहारिक जीवन में कोई बुजुर्ग, अच्छा देखिए बड़ी विडंबना है, बहुत विडंबना है। अगर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा कोई वार्ता बताई जाती है, कोई बात समझाई जाती है, तो हम उस पर ध्यान दे करके सुनते हैं। लेकिन अगर वही कोई बात हमसे छोटा, उम्र में छोटा है, अगर वो हमें बताता है तो हम उसकी बात को किनारे कर देते हैं, केवल इसलिए कि वो हमसे छोटा है। भैया ज्ञान क्या किसी का एकाधिकार है? ज्ञान पर, ज्ञान पर किसी का एकाधिकार हुआ है आज तक? हर वह व्यक्ति आपका गुरु बन सकता है। गु का मतलब है अंधकार, रा का मतलब है प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाए, वो आपका गुरु है। हमें लगता है आध्यात्मिक गुरु भले ना हो यहाँ आए सभी लोगों के, लेकिन व्यवहारिक गुरु सबके होते। उन्हीं गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए एक बार बड़े जोर भाव से गुरुदेव भगवान की जयकार लगाएंगे और कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की।